कोटक बैंक पर आरबीआई ने बेहद ही कड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है, क्या फॉल आउट होगा, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि क्या एक्शन लिया है और इसे कैसे देखा जाए। गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल बहुत बड़ा एक्शन है। अगर हाल के दिनों में देखें तो काफी दिनों बाद किसी बैंक पर इतनी बड़ी कार्रवाई रिजर्व बैंक ने की है। और रिजर्व बैंक की कार्रवाई के पीछे जो तर्क दिया गया है वो वाकई में बहुत गंभीर है, क्योंकि रिजर्व बैंक का ये कहना था कि 2 साल से गड़बड़ियां जो है उनको उनके हिसाब से जो संतोषजनक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए था कोटक महिंद्रा बैंक का, वो नहीं था। और इस वजह से ही रिजर्व बैंक ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक के। साथ ही ऑनलाइन मीडियम से और नेट बैंक ऑनलाइन मीडियम से और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर भी पाबंदी लगाई है। रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि बार बार चेतावनी देने के बाद, आगाह करने के बाद भी बैंक की तरफ से जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होना चाहिए था और जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आईटी से जुड़ा है जो मजबूत होना चाहिए था, जिसमें रिजर्व बैंक ने बाकायदा प्रेस रिलीज में बातें भी बताई हैं कि आखिर कहां खामियां थी। जैसे एक यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का सिस्टम था जिसमें दिक्कत थी। साथ ही जो डेटा लीक प्रिवेंशन का मैकेनिज्म होना चाहिए था वो उतना मजबूत नहीं था जैसा रिजर्व बैंक के नियम सुझाते हैं। इसके अलावा जो डिजास्टर रिकवरी से जुड़ी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी कि अगर आईटी सिस्टम एक जगह पे फेल हो जाए तो उसका असर उसका बैकअप प्लान जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए था, तो वो भी रिजर्व बैंक के हिसाब से संतोषजनक नहीं था। और इसके ऊपर बार बार रिजर्व बैंक अपने ग्राहक बढ़ा रहा था, तो जिसकी वजह से जो मौजूदा व्यवस्था है और खासतौर पर तो जो कोर बैंकिंग सिस्टम है बैंक का, वहां पर भी काफी लोड आ रहा था। और इसकी वजह से पिछले 2 साल में बार बार ग्राहकों को तकलीफ जो है हो रही थी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। साथ ही जो बैंक का डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शंस हैं उनकी संख्या और क्रेडिट कार्ड से होने वाले जो डिजिटल पेमेंट हैं ये दोनों ही बढ़ रहा था, तो बैंक के सिस्टम पर और भी ज्यादा लोड आ रहा था। और इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है। रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया है कि जो कदम उठाए गए हैं ये अभी ये अंतिम कदम नहीं है। इसके अलावा भी रिजर्व बैंक को अगर लगता है कि कहीं कुछ और चीज मिलती है तो रिजर्व बैंक कदम उठाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि रिजर्व बैंक इस जो आईटी सिस्टम है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसका एक्सटर्नल एक्सपर्ट से ऑडिट कराएगा और ऑडिट रिपोर्ट में जो भी बातें सुझाई जाएंगी, जो भी डायरेक्शन मिलेगा कि बैंक को क्या क्या चीजें ठीक करनी चाहिए, वो सारी चीजें जब ठीक हो जाएंगी उसके बाद ही रिजर्व बैंक इस पाबंदी को हटाने पर विचार करेगा। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर भी इस तरह की पाबंदी लगाई थी और वो हटते हटते करीब 1.25 साल लग गया था और एचडीएफसी बैंक को काफी गंभीर प्रयास करना पड़ा था सारा सब कुछ दुरुस्त करने के लिए। उसके बाद ही रिजर्व बैंक ने जो है उन एचडीएफसी बैंक से पाबंदी हटाई थी नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से। तो ये मैसेज बहुत साफ है रिजर्व बैंक की तरफ से कि ऐसा नहीं कि कोई अचानक से ये कदम उठाया गया है। बार बार चेतावनी दी जा रही थी, टॉप मैनेजमेंट को भी बताई जा रही थी कि क्या क्या चीजें दुरुस्त करनी है और उसके बाद भी जब काम संतोषजनक तरीके से नहीं हुआ तब रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है। ऑलराइट ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल रखने के लिए। तो कोटक बैंक पर बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से आया है, वो सारे पॉइंट्स भी ले डाउन किए ब्रजेश जी ने आपके लिए, जिन पर आपत्ति जताई। ऑफ कोर्स अब काम करना होगा और आरबीआई की नजर बनी रहेगी। तो आज इस फैक्टर का इंपैक्ट जरूर कोटक बैंक के स्टॉक पर दिखाई देगा।